welcome to our Academy UGCNet. A very good evening to all of you. So एक बार AV मुझे चेक करा दीजिए guys. I hope my AV is all clear now. गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ स्कैन लाइन फिलिंग एल्गोरिथम। बेसिकली आज से हम लोग पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम शुरू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग आ गए हैं अपना अटेंडेंस लगा दीजिए वीडियो को लाइक करके, और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वो बाकी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। इंडिया के लर्निंग प्लेटफॉर्म, लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का वेलकम है गाइस। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगन लाइन फिलिंग एल्गोरिथम, और आप जैसा जानते हो ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज इसका बेस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, और कल दोनों एल्गोरिथम्स जो आपकी एरिया फिल रिलेटेड होती है, दैट इज बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल, उनमें डिफरेंस देखेंगे। उनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करें और मुझे थम्स अप करके बताएं कि ऑल क्लियर है। चले गाइस, है ना, सभी के बीच में वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी स्टूडेंट ये क्लास देख रहे हैं वो सभी लोग, और हमारे कंप्यूटर साइंस वाले ग्रुप में भी इसे शेयर कर दीजिए। चले गाइस, तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। 2019 दिसंबर में मैंने अपना JRF किया गाइस, और आप लोगों के लिए क्लासेस लगातार लेती हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी, और अनअकैडमी UGCNet जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी। तो अगर आप लोग मेरे साथ में पढ़ाई करना चाहते हो तो रेफरल कोड अदिति10 आप कंसिडर कर सकते हैं गाइस, जैसे आप लोग को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाता है अनअकैडमी की किसी भी परचेज पर। अनअकैडमी का हर बुधवार, हर वेडनेसडे एक नया बैच आता है गाइस, और इस वेडनेसडे भी आपके लिए एक नया बैच आएगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे साथ साथ जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी की क्लासेस आप लोग ले सकते हो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो अगर आप लोगों को सारी क्लासेस लेनी है, सभी टीचर से पढ़ाई करनी है, चाहे पेपर 1 हो या हमारा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस हो, तो आप लोग जा सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। प्लस सब्सक्रिप्शन जो होता है गाइस उसमें आप लोगों को कुछ लिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, आई मीन अनलिमिटेड एक्सेस है बट कुछ लिमिटेड फैसिलिटीज मिलती है। उससे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिलती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसमें आप लोगों को मेजर पॉइंट जो है आप लोगों का क्या, पर्सनल गाइडेंस, ये आप लोगों को मिल जाता है गाइस, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। आप लोग अपना एनालिसिस कर सकते हो, अगर पिछले एग्जाम के अंदर आप 1-2 नंबर से रहे हो तो वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाता है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पर चूक हो रही है, वो सारी चीज़ें आप लोग पता कर सकते हो। तो अनअकैडमी का आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए और अपना रेफरल कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन इंश्योर करिए। आप लोगों को अगर मैं बता दूँ तो 60% ऑफ ऑलरेडी अनअकैडमी की 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से आपका बेस्ट पिच होता है गाइस। इस वक्त सबसे अच्छा ऑफ चल रहा है 24 मंथ पर। तो अगर आपने तैयारी शुरू की है तो 24 मंथ आपके लिए बेस्ट है। ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो थोड़ी बहुत, तो अब आप लोगों को सर्टेन वे की जरूरत है, उसके लिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन बेस्ट होता है। इसमें भी आप लोग जब रेफरल कोड लगा देते हो गाइस, तो रेफरल कोड से भी आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो 60% ऑफ अनअकैडमी की तरफ से है और 10% ऑफ आपको इस रेफरल कोड से मिल जाएगा। आइकॉनिक में भी सेम आप लोगों के पास में सब्सक्रिप्शन है गाइस। मेजरली जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने प्लस लिया है वो सब अब आइकॉनिक पर ही स्विच करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनको गाइडेंस की अब ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मटेरियल उनके पास में है। तो उसके लिए भी आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। रेफरल कोड लगाते ही आप लोगों को प्रोसीड टू पे करना है, और EMI इवन अवेलेबल है आपके पास में। नो कॉस्ट EMI भी आप लोगों को मिल जाती है, राइट। तो चलेगा, शुरू करते हैं आज का हमारा पूरा कंटेंट। जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बोल रही थी, मेरे साथ साथ बाकी सभी एजुकेटर्स की क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी, और साथ ही साथ प्राइस जो आप लोगों की हाइक होने वाली है उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आपकी प्राइस बहुत जल्दी हाइक हो जाएगी गाइस। तो अपने अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि इस मंथ एंड तक आप लोगों की प्राइस हाइक हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 23
से बोल रहे हैं कि प्राइस हाइक हो जाएगी, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग सब्सक्रिप्शन डिस्कस कर ले लीजिए। मैं शुरू करती हूँ गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है वो, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं पॉलीगन के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ गाइज कि ये जो पॉलीगन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पॉलीगन होता क्या है। ठीक है गाइज, तो पॉलीगन जो है वो आप लोगों का वर्ड से बना है, दैट इज पॉली, और जो आप लोगों का वर्ड होता है पॉली, उसका मतलब होता है गाइज मेनी। राइट, पॉलीगन का मतलब होता है मेनी, यानी कि आप लोगों का एक क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर मेनी एजेस होती है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन को अगर मैं सिंपली डिफाइन करना चाहूं, सो बेसिकली मेनी साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नथिंग बट अ पॉलीगन। अब बात यहाँ पर चल रही है, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने दोनों तरीके के कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़े थे, रैंडम भी और रास्टर भी, दैट इज वेक्टर और रास्टर, दोनों ही हम लोगों ने पढ़े थे। दोनों में हम लोगों ने लाइन ड्राइंग सीखी थी, डीडीए हमने पढ़ा है, ब्रेजनहेम हमने पढ़ा है, यही तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्किल और एलिप्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में आता है मेजरली वो हम लोगों ने सब सीखा था। बेसिक आइडिया हम सबको पता है कि रास्टर स्कैन में कैसे काम होता है, रैंडम स्कैन में कैसे काम होता है, और इनफैक्ट मैंने आप लोगों को कलर मॉडल्स भी पढ़ाए थे कि आरजीबी मॉडल कैसे काम करता है, CMYK मॉडल कैसे काम करता है, कलर टेबल कैसे फिल की जाती है, बफर एरे का क्या काम होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो अब मुझे लगता था कि हमारे लिए सबसे सर्टेन टॉपिक होने वाला है आप लोगों का पॉलीगन फिलिंग। तो बेसिकली कोई भी क्लोज्ड फिगर मेरे पास में है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने क्या बना दूं गाइस, एक हेक्सागन बना दूं, तो ये जो आप लोगों का हेक्सागन है गाइस, अगर आप मुझे बताएं यहाँ पर तो कितने वर्टिसेस हो गए हैं, यहाँ पर हो गए हैं गाइस आप लोगों के 6 वर्टिसेस, और अगर एज यहाँ पर काउंट करो तो यहाँ पर एज भी मैंने कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एजेस भी मैंने बनाए हैं यहाँ पर 6, ऑल्दो 6 से भी ज्यादा एजेस हो सकती है, बट मेरा मोटो ये है कि आपको मैं ये समझा सकूं कि पॉलीगन क्या है। पॉलीगन और कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्लोज्ड फिगर है जिसके अंदर बहुत सारी साइड्स हो सकती हैं। इस पॉलीगन को अगर मैं 3D में रिप्रेजेंट करूं तो इसके बहुत सारे फेसेस हैं जिसे आप लोग देख सकते हो। सो इमेजिन एक क्यूब को इमेजिन करिएगा, जैसे कि ये है, एक इमेजिन करिए क्यूब को, तो इस क्यूब के बहुत सारे फेसेस हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी 3D पॉलीगन के लिए क्या होता है कि आप इसे कलर में कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर कलर फिल करोगे। अगर आप लोग इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हो, चाहे आप लोग रैंडम स्कैन कर रहे हो, रास्टर स्कैन कर रहे हो, कोई सा भी स्क्रीन डिस्प्ले आपके पास में हो, अगर आपको एक ऐसे वॉल्यूम कंटेनिंग 3D ऑब्जेक्ट को कलर करना है, एक पॉलीगन को कलर करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप सबसे पहले तो इसको 2D पे रिप्रेजेंट करना जानते हो। तो इसे 2D पे जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्यूब की मैं बात कर रही हूं, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो ये क्या है, ये एक क्यूब को जिस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, 2D के अंदर, राइट, कुछ इस तरीके से हम लोग 2D के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्यूब को। अब अगर आप मुझे इस क्यूब के अंदर बताइए कि कौन सा पार्ट इसके बाहर है और कौन सा पार्ट इसके अंदर है। जब भी आप 2D के अंदर इस फिगर को देखोगे गाइस, देखो 3D में तो सब कुछ पता चल रहा है, बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कलर नहीं करना है, इसके अंदर कोई पॉइंट है तो उसे कलर करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज थिंग्स। बट यहाँ पर हमको पता नहीं चलता है, तो यहाँ पर किस तरीके से कौन से पिक्सल को कलर करना है, कौन से पिक्सल को कलर नहीं करना है, ये सारी चीजों को डील करने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन को डेसिफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं आप लोगों की स्कैन लाइन फिलिंग एल्गोरिथम। तो बेसिकली यहाँ पर बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया ये है कि अगर मैं आपको कोई भी एक पॉलीगन दे दूं तो उस पॉलीगन के अंदर किस तरीके से फिलिंग होती है, किस तरीके से कलर को फिल किया जा सकता है एक पॉलीगन के अंदर, उसको लेकर कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम 2 तरीके के एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं, और वो दोनों ही एल्गोरिथम जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कल के सेशन के अंदर, जिसे हम लोग एरिया फिलिंग भी कहते हैं, राइट, जिसको हम लोग बाउंड्री फिल और फ्लड फिल के नाम से जानते हैं। तो वो दोनों ही एल्गोरिथम का जो बेसिक है वो कहाँ से आया है, वो हमारे आज के टॉपिक से आया, दैट इज स्कैन लाइन फिलिंग। समझ में आया? तो ये तो बेसिक आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि आज के क्लास के अंदर हम लोग सीखने क्या वाले हैं। तो गाइज आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है आप लोगों का गाइज स्कैन लाइन फिलिंग एल्गोरिथम। स्कैन लाइन फिलिंग एल्गोरिथम के पहले आप लोग पॉलीगन भी लगा सकते हो, कोई मैटर नहीं है, राइट। तो आज हमारा जो मोटो है वो क्या है, वो यही सीखना है कि किस तरीके से किसी भी पॉलीगन को हम लोग फिल कर सकते हैं।
ठीक है गाइस, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो आप लोगों का पॉलीगन है, उस पॉलीगन को अगर मैं फिल करना चाहती हूँ तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि जो पॉलीगन आप लोग फिल करना चाहते हो उसमें कौन सा पिक्सल उसके इनसाइड है, कौन सा पिक्सल उसके आउटसाइड है। और ये पता लगाने के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है स्कैन लाइन। तो बेसिकली अगर मैं आपके सामने कोई भी एक पॉलीगन बनाऊं, मान लीजिए मैंने एक पॉलीगन आप लोगों के सामने बना दिया है, कोई सा भी पॉलीगन आप लोग ले सकते हो। अब इस पॉलीगन के अंदर आप सबको समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट जो है ये आउटसाइड लाई करता है, ये पॉइंट जो है ये इनसाइड लाई करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस पॉइंट पर हूं तो मुझे कलर फिल करना है, अगर मैं इस पॉइंट पे हूं तो मुझे कलर फिल नहीं करना है। बट हम ह्यूमन ब्रेन है, मुझे पता है, मुझे दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि क्या फिल करना है और क्या फिल नहीं करना है। बट यहां पर कंप्यूटर को ये समझाना कि कहां उसे फिल करना है और कहां उसे फिल नहीं करना है, उसके लिए गाइस हम यूज करते हैं एक हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। यहां पर मैं क्या यूज करती हूं, मैं यूज करती हूं एक हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन। राइट, क्या यूज करते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। राइट, इस हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन से होता क्या है, मैं कहीं से भी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, पॉलीगन के बाहर से हम कोई भी पॉइंट लेते हैं और हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से एक स्कैन लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना, कंप्लीटली जिस भी पॉइंट पे मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ, जिस भी पॉइंट को मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि क्या वो इंटीरियर में है या वो एक्सटीरियर में है, तो बेसिकली मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। उस पॉइंट से मैं क्या करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग मैं करती हूँ। एक हॉरिजॉन्टल रे जो है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ और फिर डिपेंडिंग अपॉन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि आपका जो पिक्सल पॉइंट है या जो पॉइंट है, ये जो इनिशियल पॉइंट है जहां से आप लोगों ने स्कैन लाइन ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, इसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ से, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ से हम जज करते हैं कि क्या ये पॉइंट इंटीरियर में है कि ये पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन के अंदर है। अब देखिए गाइस, इसके लिए मैं बहुत सारे रूल्स भी पढ़ सकती हूँ, बहुत सारी टेक्निक समझ सकते हैं कि ये जो आप लोगों का पॉइंट है ये इंटीरियर होगा कि एक्सटीरियर होगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन इसके पास में होते हैं। बट ध्यान से सुनिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम आती है इन पॉइंट्स के लिए। अब आप इमेजिन करिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां से कुछ ऐसी आप लोगों की एक स्कैन लाइन जा रही होगी गाइस, फॉर एग्जांपल। अब ये जो आप लोगों की स्कैन लाइन है, अब इस स्कैन लाइन के लिए आप मुझे बताइए कि यहां पर इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए यहां पर मेरे पास दो से ज्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, या इसी पॉइंट पर नहीं, मैं सिर्फ वर्टेक्स की बात कर रही हूं। राइट, इस वर्टेक्स पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, तो अब इसे हम इंटीरियर में कंसिडर करें कि एक्सटीरियर में कंसिडर करें, इसके लिए केवल स्कैन लाइन जो है वो इनकम्प्लीट होगी डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर कि क्या मुझे इसे कलर करना चाहिए या कलर नहीं करना चाहिए। आई होप कि समझ पा रहे हैं कि स्कैन लाइन फिलिंग अकेला क्यों सक्सेसफुल नहीं है। तो बेसिकली इस एल्गोरिथम के अंदर कुछ किया नहीं है, यहाँ पर स्कैन लाइन फिलिंग एल्गोरिथम में मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक स्कैन लाइन यूज की है विच इज नथिंग बट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं किसी भी एक पॉइंट से शुरू करती हूँ और हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करती हूँ अक्रॉस द गिवन पॉलीगन। उस पॉलीगन पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए मैं डिसाइड करती हूँ कि ये इंटीरियर में या एक्सटीरियर में, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। बट व्हाट अबाउट दिस वर्टेक्स पॉइंट? इस वर्टेक्स पॉइंट के लिए आप क्या बोलोगे कि ये इंटीरियर में आना चाहिए, एक्सटीरियर में आना चाहिए, या इवन प्रॉपर्टीज पर भी हम लोग अगर स्टडी करें तो हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पार्शियली इनसाइड है और पार्शियली आउटसाइड है। तो इन सभी चीजों से सॉर्ट आउट करने के लिए हम इसी के अंदर कुछ और टेस्टिंग टेक्निक्स लगाते हैं। समझ में आया कि क्या बोल रही हूँ? एक बार जल्दी से मुझे बताइए, समझ में आया मैंने क्या बोला? राइट, देखो बेसिकली मैं करती क्या हूं, एल्गोरिथम अगर आप लोगों से मैं डिस्कस करूं तो यहां पर मैं एक स्कैन लाइन ड्रॉ कर रही हूं और ये स्कैन लाइन में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ करती हूं। उसके बाद में मैं क्या गिनती हूं कि मैं इंटरसेक्शन ऑफ द एजेस पर काउंटिंग लगाती हूं। इस पर्टिकुलर स्कैन लाइन ने जितनी बार भी पॉलीगन को इंटरसेक्ट किया है, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, काटना। राइट, इंटरसेक्ट मतलब काटना। जितनी बार भी इस स्कैन लाइन ने मेरे पॉलीगन को इंटरसेक्ट किया है, उन सभी पॉइंट्स पर मैं क्या लगाती हूँ, सॉर्टिंग लगाती हूँ गाइस। हम क्या लगाते हैं, हम सॉर्टिंग लगाते हैं और उन सॉर्टिंग के बिहाफ पर हम लोग उन सभी पिक्सल पॉइंट्स को या उन सभी जो पॉइंट्स हैं उन सबको क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, इंटरसेक्शन पर डिपेंड करते हुए।
समझ में आ रहा है? तो अगर स्कैन लाइन आप लोगों को इंटरसेक्ट करती है एनी नॉर्मल पॉलीगन एज, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है। बट यहां पर वर्टेक्स केस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये वर्टेक्स केस के अंदर समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस एज के लिए काउंट करूं कि इस एज के लिए काउंट करूं, इसको इनर फेस में लूं कि आउटर फेस में लूं। तो ये मुझे समझने के लिए कुछ टेस्टिंग यहाँ पर करनी होती है, और वो जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इनसाइड आउटसाइड टेस्टिंग, राइट? तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है कि अगर ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, कौन सी प्रॉब्लम? ये देखो वर्टेक्स वाली प्रॉब्लम है। आई होप समझ में आया कि हम लोग ये सब कुछ पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये जो आप लोगों के वर्टिसेस वाली प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाते हैं क्या? इनसाइड आउटसाइड टेस्टिंग, ठीक है? सो डिसाइड कि पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो इनसाइड ऑफ द पॉलीगन है कि आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन है। और इन इनसाइड आउटसाइड टेस्टिंग के अंदर हम दो टाइप पढ़ते हैं, दैट इज योर ऑड इवन रूल, और एक हम लोग पढ़ते हैं गाइस नॉन जीरो वाइंडिंग रूल, ठीक है ना? तो एक हम लोग पढ़ते हैं ऑड इवन रूल और एक हम लोग पढ़ते हैं नॉन जीरो वाइंडिंग रूल, ठीक है? सॉर्टिंग पिक्सल पॉइंट्स की होगी ऑफ कोर्स। जो स्कैन लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी इंटरसेक्शन आ रहा है, उनकी सॉर्टिंग करते हैं और उनको फिर यहाँ पर फिल करते हैं, ठीक है गाइस? सो ऑड इवन रूल की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आपका ये जो ऑड इवन रूल है ये डिपेंड करता है ऑड या इवन पैरिटी पर। जिस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम लोग पैरिटी काउंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और नॉन जीरो वाइंडिंग रूल जो है वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है एज डायरेक्शंस पे। किस पर डिपेंड करता है? एज की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों बेसिकली हम लोग पढ़ना जो है आज की क्लास में हमारा मोटो रहेगा। ये वाइंडिंग जो आप लोगों का रूल होता है ये डिपेंड करता है आप लोगों के नॉन जीरो वाइंडिंग वेरिएबल पे, जिसको हम लोग W से शो करते हैं, जिसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं किससे? 0 से इनिशियलाइज करते हैं। अब इन दोनों ही रूल की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही रूल अपने अपने लेवल पे काफी सक्सेसफुल है, बट इन सभी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। ऑब्वियसली इसकी कुछ लिमिटेशन होंगी, इसकी वजह से इसे यूज किया जाता है, इसकी कुछ लिमिटेशन होगी, इसके लिए इसे यूज किया जाता है। तो जैसे हम हर बार पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि आखिर हम लोगों को इसको पढ़ने की नेसेसिटी कहाँ पे आई है। तो मैंने आप लोगों को ये अभी तक समझाया कि किस तरीके से स्कैन फिलिंग एल्गोरिथम यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है। स्कैन फिलिंग अकेले में क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि वर्टिसेस का प्रॉब्लम आता है। वर्टिसेस के लिए समझना कि कोई सा भी पर्टिकुलर वर्टिस आप लोगों के इनसाइड आएगा कि आउटसाइड आएगा, उसके लिए हम लगाते हैं इनसाइड आउटसाइड टेस्टिंग। और उस इनसाइड आउटसाइड टेस्टिंग के अंदर हमारे पास में कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लोग ऑड इवन रूल या फिर नॉन वाइंडिंग जीरो रूल से हम लोग लगाते हैं क्या? हमारी टेक्निक, हमारा डिसीजन पैरामीटर कि क्या मुझे वो पिक्सल पॉइंट को फिल करना है कि नहीं करना है इन ऑर्डर टू फिल द पॉलीगन। देखिए गाइस, जो आपका नॉन जीरो वाइंडिंग रूल है उसे पढ़ाने से पहले मैं इसकी लिमिटेशन आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सो दैट हमको ये समझ में आए कि हम क्या लगाना, ऑड इवन रूल क्यों लगाते हैं। देखिए गाइस, जब भी मैं नॉन वाइंडिंग जीरो की बात करती हूँ ना, तो ये आप लोगों की जो एल्गोरिथम है, सबसे पहली बात तो क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर मुझे समझ में आती है कि जब भी आप किसी पिक्सल पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हो या पिक्सल पॉइंट को फिल करने की बात आप लोग करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर जो आप लोगों का नॉन जीरो वाइंडिंग रूल है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टेड एजेस या डायरेक्टेड ग्राफ के लिए काम करेगा या डायरेक्टेड पॉलीगन के लिए काम करेगा। नॉन डायरेक्टेड पॉलीगन के लिए ये रूल फेल हो जाता है गाइस। कभी कभी ये रूल क्या करेगा, आपको गलत डिसीजंस दे देगा, गलत पिक्सल पॉइंट को कलर करवा सकता है। Whereas आप लोगों का जो ऑड इवन रूल है ये ऐसा नहीं करता है। इसके लिए डजंट मैटर कि आप लोग डायरेक्टेड के लिए कर रहे हो कि नॉन डायरेक्टेड के लिए कर रहे हो, ठीक है ना? तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए इसको मार्क कर लीजिएगा। जो आप लोगों का नॉन जीरो वाइंडिंग रूल है, ओनली फॉर व्हाट? ओनली फॉर डायरेक्टेड पॉलीगन, ओनली फॉर डायरेक्टेड पॉलीगन। ओके, सो मोटो मेरा यही था कि थ्योरी में जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस कर सके, तो इसीलिए बता रही हूं आप लोगों को कि ये सिर्फ किसके लिए काम करता है? डायरेक्टेड पॉलीगन के लिए काम करता है गाइस, केवल डायरेक्टेड पॉलीगन के लिए। वेयर इज ऑड इवन आप लोगों का, इट डजंट मैटर। तो चलिए गाइस, एक एक करके दोनों को समझते हैं और दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स भी करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात कर रहे हैं ऑड
इवन ऑड इवन रूल की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए गाइस, स्कैन फिन का ही स्कैन फिल का ही एक पार्ट है या एक टाइप है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर स्कैनिंग तो होने ही वाली है। देखो ऑड इवन रूल जो होता है ना, ऑड इवन रूल क्या करता है, आपके पास में जो भी पॉलीगन है ये उस पॉलीगन के अंदर किसी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से शुरुआत करता है, इनिशियलाइज करता है एक एक्सटीरियर पॉइंट से हर बार, ठीक है ना। और उस एक्सटीरियर पॉइंट से ये एक स्कैन लाइन ड्रॉ करता है हॉरिजॉन्टली, और फिर ये काउंट करता है नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर स्कैन लाइन हैज इंटरसेक्टेड द पॉलीगन एजेस। ये क्या करता है, पॉलीगन एजेस को काउंट करता है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरी स्कैन लाइन ने इसे क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। अगर आपकी पॉलीगन लाइन स्कैन लाइन ने पॉलीगन एज को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट किया है, तब हम क्या बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर पॉइंट इंटीरियर में एग्जिस्ट करता है, वाइसा वर्सा में आउटसाइड द पॉलीगन एग्जिस्ट करता है। एक एग्जांपल से इसको ड्रॉ करूंगी। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग एक स्कैन लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। यूजुअली हम एक्सटीरियर पॉइंट लेते हैं, बट अगर आप इंटीरियर भी लोगे तो भी ये सेम काम करेगी। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर पिक्सल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक ऑब्वियसली स्कैन लाइन ड्रॉ करते हैं, और हम काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन उसने किए हैं किसने, उस पॉलीगन के अंदर। और अगर आप लोगों के इंटरसेक्टेड एजेस जो हैं वो आप लोगों के ऑड इन काउंटिंग आते हैं, तो हमारा वो जो पिक्सल पॉइंट है वो करता है एग्जिस्ट इंटीरियर अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अगर इवन आता है तो वो एग्जिस्ट करता है आउटसाइड। तो बेसिकली ऑड इवन पैरिटी रूल या फिर ऑड इवन आप लोगों का जो रूल है, अगर आप लोगों के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप लोगों के क्या आते हैं गाइस, ऑड आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इंटीरियर पिक्सल पॉइंट। और अगर आप लोगों के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इवन आते हैं तो ऑब्वियसली लिखने की बात नहीं है, बट चलिए कोई नहीं, अगर ये क्या आते हैं गाइस, इवन आते हैं, तो पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, एक्सटीरियर में एग्जिस्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज जहां भी आप नोट्स बना रहे हो उसको ध्यान से लिख लेना, जहां भी नोट्स बना रहे हो, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक पॉलीगन एग्जाम्पल भी लाई हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि गाइस एक कोई भी पॉलीगन है ये, ठीक है, कितने भी साइड्स हो सकते हैं इसके। अब मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें ऑड इवन रूल कैसे काम करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, ये मेरा कोई एक पॉइंट है गाइस P, ठीक है। इस P पॉइंट से मैंने क्या किया, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, इंटीरियर भी ले सकते हो, एक्सटीरियर भी ले सकते हो, डजंट मैटर। मैंने इस P पॉइंट को लिया और मैंने क्या किया, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्कैन लाइन ड्रॉ करी टिल द एंड ऑफ द पॉलीगन, जहां तक मेरा पॉलीगन एंड करता है वहां तक मैंने ड्रॉ करी। और फिर मैंने क्या काउंट किए, फिर मैंने काउंट किए यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने आए हैं, यहां पर आए हैं 5। और ये क्या है गाइस, ऑड, मतलब इंटीरियर। समझ में आ गया क्या, 5 बार काउंट किया है मैंने, और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन अगर ऑड आ गया तो इंटीरियर में होगा, हेंस प्रूव्ड कि मेरा ये पॉइंट कहाँ है, इंटीरियर के अंदर है। सिमिलरली आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहां से इस पॉइंट के लिए नंबर ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करो, 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 4, दैट इज इवन। तो कहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट एक्सटीरियर में होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो Q पॉइंट है ये एक्सटीरियर के अंदर है। सिंपल, बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली अब होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या सॉर्टिंग करने की बात मैं कर रही थी। अब आप लोगों ने देखा कि इस ऑड इवन पैरिटी रूल में हम लोगों ने क्या चेक किया, हम लोगों ने चेक किया इस पिक्सल पॉइंट के लिए। अब इस पिक्सल पॉइंट के लिए आपने काउंट किए, कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। इसी तरीके से इस लाइन पर जितने भी होंगे उनके लिए आप नोटिस करिए कि इस पार्ट के अंदर, इस पॉलीगन पार्ट के अंदर जितने भी आप लोगों के पिक्सल पॉइंट्स होंगे, सबकी पैरिटी कितनी आने वाली है, 5 ही आने वाली है, ऑड ही आने वाली, 5 ही आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इनको डाल देंगे एक बफर में। उस बफर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम बफर बोलते हैं।
और उन सभी पिक्सल पॉइंट को फ्रेम बफर के वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने से मेरा मतलब है कि इन वैल्यूज को आप सॉर्ट कर सकते हो। बेसिकली एक तरीका है, एक यूनिफॉर्मिटी लाने का तरीका है। अब हम इन सबको सॉर्ट कर सकते हैं और एक साथ क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। फिल करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप बाउंड्री वाइज फिल कर सकते हो या फिर आप लोग फ्लड फिल कर सकते हो, वो हम लोग सीखेंगे। बट फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि फिलिंग के लिए इनसाइड आउटसाइड टेस्टिंग कैसे की जाती है। किसी भी पिक्सल पॉइंट को जज करना कि क्या वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, ये कैसे करते हैं, वो आज ही अभी हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, वो अभी हमने सीखा है। अब वैसे तो आप लोगों ने देखा ना कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास में ऑड इवन रूल भी होता है और नॉन बाइंडिंग जीरो रूल भी होता है। अब आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं कि हम अगर ऑड इवन रूल सभी पॉलीगन्स के लिए लगा सकते हैं, डायरेक्टेड के लिए भी और नॉन डायरेक्टेड के लिए, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे मैम कि इसके बाद में हमने नॉन जीरो बाइंडिंग रूल क्यों पढ़ा, इसकी क्या लिमिटेशन थी। तो अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, वर्टिसेस वाली टॉपिक। वर्टिसेस वाला जो लिमिटेशन था वो अभी भी यहां पर वैलिड है गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से इस तरीके से ड्रॉ करूं, ठीक है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट से ड्रॉ करूं, इस पॉइंट से आप एक्सटीरियर तक चले जाओ। मान लीजिए कि इस तरीके से अगर मैं कुछ ड्रॉ करती हूं, अब ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 1। इस पॉइंट के लिए, इस स्कैन लाइन के लिए 1 आ रहा है। और स्कैन लाइन हमेशा याद रखेंगे पैरेलल चलती प्रिंसिपल एक्सिस के। बेसिकली ये हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए, कभी भी ये टेढ़ी नहीं जा सकती है, नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये 1 आ रहा है, तो हम लोगों ने 1 के अकॉर्डिंग देखा ऑड है, तो हम लोग बोलेंगे इंटीरियर है, फिल कर दो। व्हाट इफ आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ ऐसे पॉलीगन्स होते हैं गाइस जिनकी जो सरफेस होती है, सरफेस अलग कलर की होती है या कलर उनका बेसिक होता है और अंदर जो है वो अलग कलर होता है। जिसमें हम लोग बाउंड्री फिल की मैं बात करूं बेसिकली, कि बाउंड्री पर कलर सेम करना है कि अलग करना है। तो इस ऑड इवन पैरिटी वाला जो रूल है ना, इसके अंदर वर्टिस पॉइंट के लिए अगर अलग कलर करना है, देखो सेम कलर करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर अलग कलर करना है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो है ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है गाइस। साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो ये रिजेस हैं, सेम आप लोगों की हाइट के क्या है, 2 रिजेस हैं। इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं इस पॉलीगन को यहां से इस तरीके से ड्रॉ करूं, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये इनसाइड आएगा कि आउटसाइड आएगा। मतलब प्रॉब्लम वहीं पर वहीं रहेगी। इसको आप एक इंटरसेक्शन बोल सकते हो, इसको आप दूसरा इंटरसेक्शन बोल सकते हो, और आप बोलोगे कि 2 इंटरसेक्शन है तो ये आउटसाइड लाई करता है तो इसको कलर मत करिए। समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिमिटेशन है, क्या प्रॉब्लम है? लिमिटेशन क्लियर है क्या? रिजेस के अंदर इसकी लिमिटेशन अभी भी वैलिड है। और ये भी हम लोग नहीं पता है कि अभी देखो इस वर्टिस पॉइंट से अगर मैं बोलूं इस पॉइंट से कुछ गुजरा है, तो आप इसमें 1 और 2 एजेस काउंट करोगे कि 1 एजेस काउंट करोगे। ये डिपेंड किस पे करता है, ये जिसने प्रोग्राम लिखा है, एल्गोरिथम लिखी है, उस पर डिपेंड करता है कि वो इसे 2 काउंट करना चाहता है या 1। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, ये पैरेलल रिजेस की प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से हम लोग जब वर्टिस के लेवल पर, वर्टिस लेवल पर ये एल्गोरिथम थोड़ी हमें कमजोर लगने लगती है, वीक लगने लगती है, तब हम लोग जाते हैं किस पर, नॉन जीरो वाइंडिंग एल्गोरिथम पर। क्लियर? क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो फिर हम लोग नेक्स्ट हमारी पढ़ लेते हैं जो टेक्निक है, दैट इज व्हाट, नॉन जीरो वाइंडिंग रूल। नॉन जीरो वाइंडिंग रूल के बारे में हम यहां पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, नॉन जीरो वाइंडिंग रूल के बारे में यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले हम इस रूल को पढ़ेगा। सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हम यहां पर डायरेक्टेड पॉलीगन्स पर ही काम कर सकते हैं, जो इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो जब मैं डायरेक्टेड पॉलीगन की बात करती हूँ तो हमारे पास में 2 तरीके की चीजें आती हैं। एक मेरे सामने आता है नेगेटिव एज का कॉन्सेप्ट, और एक मेरे सामने आता है गाइस पॉजिटिव एज का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को डिसाइड करना होता है किसी भी एक डायरेक्टेड पॉलीगन के लिए कि नेगेटिव एज में किसे लेने वाली हूँ और पॉजिटिव एज में किसे लेने वाली हूँ। यूजुअली जो आप लोगों की नेगेटिव एज होती है गाइस, वो आप लोगों की क्या होती है, यूजुअली बता रही हूँ, उल्टा भी हो सकता है, कुछ बुक्स में आपको उल्टा मिलेगा, कुछ में आपको ऐसा ही मिल सकता है। यूजुअली हम लोग जो आप लोगों का क्लॉकवाइज होता है ना, जो आप लोगों की क्लॉकवाइज मूविंग एज होती है उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एज, और जो आप लोगों की काउंटर
क्लॉकवाइज होती है उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एज। इसका उल्टा भी आप लोगों को कुछ बुक में मिल सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये हम पर डिपेंड करता है, जो भी एल्गोरिथम लिख रहा है उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली आपके पास में एक डायरेक्टेड पॉलीगन है, आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर डायरेक्शन जो है वो आप लोगों का क्लॉकवाइज है तो आप क्या बोलोगे, वो नेगेटिव एज है या पॉजिटिव, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और अगर उसका उल्टा है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज है तो मैं उसे पॉजिटिव और वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि क्या नेगेटिव एज लिए मैंने और क्या पॉजिटिव एज लिए। उसके बाद में हम एक वाइंडिंग इंटीजर लेते हैं गाइस, और ये जो वाइंडिंग इंटीजर है इसको मैं W से शो करती हूँ, जिसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं किससे, जिसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं 0 से। बेसिकली इस वाइंडिंग जो आप लोगों का इंटीजर है इसे मैं हर पिक्सल पॉइंट के लिए काउंट करने वाली हूँ। हर पिक्सल पॉइंट के लिए मैं क्या करती हूँ, एक वाइंडिंग इंटीजर काउंट करती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लूप चलाते हैं यहाँ पर। इस लूप के अंदर मेरा एक इंटीजर पॉइंट होता है 0। इस इंटीजर वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करने के बाद में मैं करती हूँ रिकैलकुलेट, और वो रिकैलकुलेशन जो है वो डिपेंड करती है एज के मूवमेंट पर। तो अगर आप लोगों का क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो मैं क्या करती हूँ, -1 कर देती हूँ। अगर आप लोगों का काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तो मैं +1 कर देती हूँ, किसके अंदर, इस इंटीजर वैल्यू के अंदर ही। और अगर फाइनली ये सारी चीजें करने के बाद में अगर मेरे W की वैल्यू, ये तो इनिशियल था, ये तो इनिशियल था ना, इनिशियलाइज किया था मैंने। अगर मेरा फाइनल स्टेटस राइट, अगर फाइनली मेरे W की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो हम लोग कहते हैं कि वो पॉइंट कहाँ है, सॉरी इनसाइड, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या बोलूं, मेरे W की वैल्यू 0 आएगी या मेरे W की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आएगी। तो अगर मेरी वैल्यू W 0 नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करता है, वो इनसाइड ऑफ द पॉलीगन लाई करता है। और अगर मेरा W फाइनली 0 के बराबर आ जाता है तो मैं क्या बोलती हूँ कि मेरा जो पॉइंट है वो आउटसाइड लाई करता है। तो ऑब्वियसली इनसाइड लाई करता है तो फिल, और अगर आउटसाइड लाई करता है तो नॉट फिल, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स है नॉन जीरो बाइंडिंग रूल के। तो बेसिकली मेरे पास में कोई भी एक पॉलीगन हो सकता है, उस पॉलीगन के अंदर जिस भी पॉइंट को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगेन मैं एक स्कैन लाइन ड्रॉ करने वाली हूं, ठीक है। इस पॉलीगन पॉइंट से मैं एक स्कैन लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ, और वो स्कैन लाइन अगेन कहाँ पे जाने वाली है, वो एंड ऑफ द पॉलीगन तक जाने वाली है। और उसके बाद में जितनी भी एजेस ऑफ द पॉलीगन को इस मेरी स्कैन लाइन ने फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट इंटरसेक्ट किया है, उन सभी एजेस का मैं डायरेक्शन कैलकुलेट करती हूँ। और अगर डायरेक्शन में मुझे पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज के अकॉर्डिंग फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद में अगर मुझे 0 मिल जाता है मेरा वाइंडिंग इंटीजर, तो अगेन मैं क्या बोल देती हूँ कि मेरा जो पॉलीगन पॉइंट है वो आउटसाइड लाई करता है, उसे फिल नहीं करना है। और अगर सारी कैलकुलेशन करने के बाद में मेरे पॉलीगन के पॉलीगन पॉइंट के वाइंडिंग इंटीजर की वैल्यू इक्वल के नहीं आती है 0 के, तो मैं कह देती हूँ कि वो पॉइंट लाई करता है इनसाइड, देयरफॉर उसे आपने फिल कर देना है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रही हूँ, बट ये इसका बेसिक है। ये क्या है, ये इसका कुछ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। मैंने कुछ बातें यहाँ पर लिखी भी है, जैसे इसकी बात करेंगे अभी हम लोग, इस डायग्राम की भी बात करेंगे। सो नॉन जीरो बाइंडिंग नंबर, ये क्या है, अगर नॉन जीरो बाइंडिंग नंबर मेथड की मैं बात करूं तो हम लोगों को देखना है, डायरेक्शन निकालना है। हर एक एज का हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों का वाइंडिंग नंबर है उसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। और किसी भी काउंटर क्लॉकवाइज पर, यूजुअली केस के अंदर काउंटर क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग हम +1 करते जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि इसे मैं +1 लेने वाली हूँ, इसीलिए मैं इसे +1 लेने वाली हूँ, पॉजिटिव एज लेने वाली हूँ। और अगर क्लॉकवाइज होता है तो उसे मैं नेगेटिव लेने वाली हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, -1 करती हूँ। और इस तरीके से मैं कैलकुलेट करती हूँ क्या, मेरा कैलकुलेशन। चले ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये मेरा एक कोई भी पॉलीगन है गाइस, चलिए ब्लैक कलर से कर देते, ठीक है। ये मेरा पॉलीगन है गाइस, और इसमें कोई सा भी एक पॉइंट ले रही हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं ये पॉइंट ले रही हूं,
ठीक है, दिख रहा है ये पॉइंट? ये जो मेरा पॉइंट है ये पॉइंट है P। तो मैं P पॉइंट के लिए क्या कैलकुलेट कर रही हूँ? W कैलकुलेट कर रही हूँ। इसे मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। अब इस सीन के अंदर क्या होने वाला है, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक स्कैन लाइन निकालने वाली हूँ। क्या निकाल रही हूँ? एक स्कैन लाइन निकाली है मैंने आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन। अब मुझे बताइए कि ये जो पॉलीगन है इसने कितनी नंबर ऑफ एजेस को इंटरसेक्ट किया है गाइस? कितने नंबर ऑफ एजेस को इंटरसेक्ट किया है? 1, 2 एंड 3। 3 एजेस को इंटरसेक्ट किया है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है तो मैं डायरेक्शन बना देती हूँ। ठीक है, मैंने एक इंटरसेक्शन के लिए बना दिया है डायरेक्शन, क्योंकि गिवन नहीं था। ठीक है, एग्जाम्पल में था ये, इसलिए तो मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर डायरेक्शन बना दिया है। अब ध्यान से देखिएगा इसे। ये जो पॉलीगन है, पॉलीगन पॉइंट है ये P पॉइंट। इस P पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, एक स्कैन लाइन ड्रॉ करी आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन। अब मुझे बताइए ये कितनी लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कितने एजेस को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉलीगन की? 3, 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों के आप लोग डायरेक्शन देखिएगा। इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो काउंटर क्लॉकवाइज है, तो आप ऐड कर दीजिए 1। इसका जो डायरेक्शन क्या है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, क्यों? तो क्या कर दीजिए -1। और अगेन ये क्या है, ये भी आपका क्या है, +1 है। तो अगर आप लोग इसका फाइनल सम करेंगे तो -1 से +1 कैलकुलेट हो जाएगा और ये आ जाएगा फाइनली +1। और जब भी मेरा वाइंडिंग नंबर, बेसिकली इसके लिए W फॉर P कितना आया है गाइस? इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, +1 आया है ना। और हमने क्या सीखा था, अगर इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन पॉइंट लाइज इनसाइड द polygon and therefore we have to fill it. We have to fill it. Simple. Simple. समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक भी कर दो और थम्स अप करके मुझे बता दो कि समझ में आ गया है। मजेदार है, सिंपल है। यूनिवर्सिटी लेवल पे हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सेम डायरेक्शन, क्रॉस डायरेक्शन, जो भी है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, एक आउटसाइड पॉइंट का भी बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, क्यू पॉइंट की। अब इस क्यू पॉइंट के अंदर मान लीजिए कि मैं इस तरीके से आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन एक लाइन इंटरसेक्ट करती हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर देखो गाइस, तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन एंड 2 इंटरसेक्शन, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे ही वैल्यू 0 आएगी तो वाइंडिंग नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 0, वाइंडिंग इंटीजर 0। अगर वाइंडिंग इंटीजर 0 है तो पॉइंट लाई करता है आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन एंड देयरफॉर वी डू नॉट हैव टू फिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट Q। क्लियर? चार बार कैसे हुआ भाई? 3 बार ही तो हुआ, 1, 2 और 3। 0 से तो इनिशियलाइज करते हैं ना। अरे भाई, इसको जब एल्गोरिथम में लिखोगे तो एक एरे लोगे, फॉर लूप चलाओगे, तो फॉर लूप चलाने के लिए इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा। तो 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, चलो इसके लिए गाइस आप मुझे बताइए कि अगर मुझे इसके लिए कैलकुलेट करना हो, जैसे वो मेरा जो एज प्रॉब्लम आ रहा था ना, वर्टिस प्रॉब्लम। आप मान लीजिए कि वर्टिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, मान लो जी ये पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए भी सेम आप काम कर सकते हो। ठीक है, स्कैन लाइन Y के लिए भी आप सेम काम कर सकते हो और स्कैन लाइन Y डैश के लिए भी, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए। ये आप लोगों का होमवर्क है, मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा कि वाइंडिंग नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड नहीं पूछूंगी क्योंकि दिख रहा है और मुझे पता है कि आपकी आंखें बहुत अच्छी 6x6 है, तो ये नहीं पूछूंगी कि इनसाइड आउटसाइड, वाइंडिंग नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, और मुझे आप बताइएगा अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं, है ना, 2 वर्टेक्स की, तो 2 वर्टेक्स का वाइंडिंग नंबर कितना आ रहा है, ये आपका होमवर्क है। और सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनका भी। ठीक है, तो ये थे गाइस आप लोगों की आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मजा आया होगा, पहले से बेहतर हम लोगों की समझ हो गई होगी। आप चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर, मिलेंगे आप लोगों से 7 बजे। 7 बजे आपकी क्लास है। आज एल्गोरिथम में हम लोग नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री पढ़ेंगे और शायद शॉर्टेस्ट पाथ भी हम लोग आज ही पढ़ लेंगे। तो मिलेंगे आप लोगों से 7 बजे। वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा गाइस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर ग्राफिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही ये खत्म होगा तो मैं आप लोगों से ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करना शुरू करूंगी।
और चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय। ठीक है ना, तो कुछ और हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा सेशन तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास, आज कोई क्लास नहीं है क्या? आज की क्लास शो नहीं हो रही है? अच्छा चलिए देखती हूँ, मैं बता दूंगी, इन्फॉर्म करती हूँ अभी आपको। हो सकता है गलती से एक दिन मिस हो गया हो। चलिए गाइस, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर किएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को अगर नहीं किया है, और जिन्होंने भी नया बैच ज्वाइन नहीं किया है वो नया बैच ज्वाइन कर लो। आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस में भी कुछ स्पेशल लेके आ रही हूँ मैं अब अगले बैच में, और एनवायरमेंट का कोर्स लाइक आई सेड वो भी आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।